वालेकुम दोस्तों, नॉलेज बैंक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में जो OG3 और OG2 की रिलेशनशिप मैनेजर की जॉब्स आई हुई हैं। तो उसका जो है वो उसमें रिलेशनशिप मैनेजर की जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं, इसका पे स्केल क्या होता है और इसकी सैलरी कितनी होती है, और रिलेशनशिप मैनेजर की कौन कौन सी टाइप्स हैं। क्योंकि किसी भी जॉब के लिए जब आप अप्लाई करते हैं तो उस जॉब का जो है वो आपको पता होना चाहिए कि इसकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। नेशनल बैंक में जो है वो अक्सर ऐसे ही होता है कि इंटरव्यू जब हो रहा होता है तो वो आप जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया हुआ है वो आपसे उसका जो है वो पूछ लेते हैं कि इसकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है या बैंक में इसका क्या काम है। तो अगर वो वही आपको नहीं पता कि जिस जॉब के लिए आपने अप्लाई किया और उसका आपको पता ही नहीं है कि इसकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, तो फिर वो आपको उधर से डिसक्वालीफाई कर देते हैं कि इसका क्या कितना का इंटरेस्ट हो सकता है इस जॉब के लिए। तो इस वीडियो में मैंने कुछ नेशनल बैंक की वेबसाइट से डाटा लिया है कि रिलेशनशिप मैनेजर का क्या रोल हो सकता है बैंक में, OG2 OG3 का। उसके बाद इसका पे स्केल कितना है, इस रिलेशनशिप मैनेजर कितनी टाइप्स के होते हैं। व्हाट इज़ अ रिलेशनशिप मैनेजर रोल, एक रिलेशनशिप मैनेजर का रोल क्या है बैंक में। अ रिलेशनशिप मैनेजर रोल इन्वॉल्व्स fostering positive short and long term relationship with customers to help grow a business। अब वो कहता है कि रिलेशनशिप मैनेजर, जिस तरह के इस पोस्ट का नाम है रिलेशनशिप मैनेजर है, तो अपने कस्टमर से एक रिलेशन बना के रखना ताकि जो हो आपका जो है वो बैंक का जो बिज़नेस है उसको वो ग्रो करने में हेल्प कर सके। इसकी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं वो हम डिस्कस करते हैं कि बिल्डिंग क्लाइंट रिलेशनशिप्स। सबसे पहले एक रिलेशनशिप मैनेजर का जो काम है उसने जो है वो अपने कस्टमर जो है या उनके जो क्लाइंट हैं उनसे एक रिलेशनशिप बिल्ड करना होता है। क्योंकि जो उसको डिपॉज़िट और उसको जो है वो डिपॉज़िट में हेल्प कर रहे होते हैं। आपको पता है कि बैंकिंग टर्म में डिपॉज़िट जो है वो काफ़ी मायने रखता है। तो इसमें जो है वो इनके टारगेट्स होते हैं। उसके अलावा मैनेजिंग अकाउंट्स, उनके अकाउंट को मैनेज करना कि किसी का अकाउंट जो है वो डोरमेंट तो नहीं हो रहा, कि मतलब कि एक कस्टमर है आपका, उसने आप जो है उसका बैंक में अकाउंट है लेकिन उसने काफ़ी जो है वो टाइम से अपना अकाउंट जो है वो यूज़ ही नहीं किया, तो उसका अकाउंट जो है वो डोरमेंट हो गया। तो इनको कैसे आपने इन चीज़ों को हैंडल करना है। अप सेलिंग एंड क्रॉस सेलिंग, इसमें जो है वो अकाउंट मेंटेनेंस है, जो भी इसमें जो है वो डिपॉजिट हैं उनके टारगेट्स जो होते हैं रिलेशनशिप मैनेजर के। रिलेशनशिप ऑफिसर, रिलेशनशिप मैनेजर जो है इनकी अलग अलग पोस्ट हैं। रिलेशनशिप ऑफिसर जो है वो OG3 का होता है, रिलेशनशिप मैनेजर जो है वो OG3 और OG2 का होता है। मार्केट रिसर्च, मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है, मार्केट में क्या रिसर्च है उसके हवाले से देखना और उस हवाले से बैंक को जो है वो उस तरह का बिज़नेस प्रोड्यूस करके देना, ये भी रिलेशनशिप जो है वो मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है। प्रिपेयरिंग कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट्स, अब जो भी इसमें आपका जो है वो टारगेट्स होते हैं उसकी जो है वो मंथली रिपोर्ट्स बनती हैं, 3 मंथ के बाद रिस्पॉन्स बन रही होती हैं रिपोर्ट्स। उसके बाद 6 मंथ के बाद और एनुअली जो हैं वो इसकी रिपोर्ट सबमिट होती हैं। बैलेंस की रिपोर्ट्स बनती हैं, कितना एनुअली डिपॉजिट हुआ है, बैंक को कितना जो है वो विदड्रा हुआ है, ये सारी चीज़ें जो हैं एक रिलेशनशिप मैनेजर जो है वो इसमें जो है वो देख रहा होता है। अब एक रिलेशनशिप मैनेजर जो है उसमें कौन कौन सी स्किल होनी चाहिए ताकि जो है वो अपनी जॉब को जो है वो अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सके। तो उसमें सबसे पहले जो है वो नेगोशिएशन स्किल, नंबर 2 पे है मार्केट रिसर्च, नंबर 3 पे है कस्टमर सर्विस स्किल, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन। अब देखें ये सारी उसकी जो हैं वो इसमें एक रिलेशनशिप मैनेजर में ये स्किल्स होनी चाहिए। ये क्वेश्चन जो है वो इंटरव्यू में उन्होंने एक दफ़ा पूछा था एक रिलेशनशिप ऑफिसर का, लास्ट ईयर जो है वो जॉब के इंटरव्यू में उन्होंने पूछा था। सबसे पहले उन्होंने क्वेश्चन बताया कि रिलेशनशिप मैनेजर क्या है या इसका बैंक में रोल क्या है, तो उसका बताना। उसके बाद फिर उन्होंने पूछा कि एक रिलेशनशिप मैनेजर में आप क्या मतलब कि देखते हैं कि उसमें कौन कौन सी स्किल होनी चाहिए, कि जिस तरह टारगेट अचीविंग, उसको स्ट्रेस मैनेजमेंट जो है, कस्टमर सर्विस स्किल, कस्टमर को किस तरह से हैंडल किया जा सकता है, अकाउंट मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन। कुछ लोग जल्दी हाइपर हो जाते हैं, मतलब कि ऐसी चीज़ों जो हैं वो अवॉइड करनी, ये उसमें कुछ ऐसी स्किल होनी चाहिए कि वो दूसरों से बेटर नज़र आए। उसके अलावा
रिलेशनशिप मैनेजर की टाइप्स हैं। नेशनल बैंक में जो हैं वो 5 तरह के रिलेशनशिप ऑफिसर या रिलेशनशिप मैनेजर होते हैं। क्लाइंट रिलेशनशिप मैनेजर, एक रिलेशनशिप मैनेजर जो है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी या उसका यही काम होता है कि वो जो क्लाइंट है उनसे वो रिलेशनशिप को मैनेज कर रहा होता है। आपका जिस तरह अगर आप लोनिंग कर रहे हैं तो उस कस्टमर के साथ, उस आपके क्लाइंट के साथ आपका रिलेशन रहना चाहिए ताकि आपको बाज़-औक़ात रिकवरी में मसला ना हो। कॉर्पोरेट रिलेशनशिप मैनेजर, कॉर्पोरेट सतह पे जो रिलेशनशिप मैनेजर होता है लोनिंग के हवाले से। वेंडर रिलेशनशिप मैनेजर, वेंडर जो हैं बैठे होते हैं मार्केट में, वो भी डिपॉजिट में हेल्प कर रहे होते हैं। इन्वेस्टमेंट रिलेशनशिप मैनेजर, और इन्वेस्टमेंट रिलेशनशिप मैनेजर, कुछ लोग आपको पता होगा कई लोग इन्वेस्ट करते हैं बैंक में, तो जिस तरह हमारे जो होते हैं वो सेविंग अकाउंट्स हैं, तो इन चीज़ों को भी जो है वो एक रिलेशनशिप मैनेजर ही देख रहा होता है। बैंक रिलेशनशिप मैनेजर, ये असल रिलेशनशिप जो है मैनेजर, ये पोस्ट जो है बैंक रिलेशनशिप मैनेजर की है। इसमें जो है वो आप अगर अप्लाई करना चाहें तो सिद्धार्थ हैदर की वेबसाइट पर जाकर इस पर अप्लाई भी कर सकते हैं। उसकी अलग से मैंने वीडियो अपलोड की हुई है, तो वो OG2 की है, कुछ रीजन्स में आई हुई, और OG3 की भी है, OG3 की भी आई हुई है कुछ रीजन में। तो इनकी जो पे है वो 50+ होती है, बेसिक सैलरी प्लस मंथली जो है वो इंसेंटिव होते हैं अराउंड अबाउट 80 के इनकी चली जाती है। उसके अलावा 17 ग्रेड और 16 ग्रेड की ये जॉब्स है नेशनल बैंक में आई हुई हैं। आप इस पर अप्लाई करेंगे, इसका जो है वो विद इन मंथ आपकी डिस्कशन हो जाएगी, फिर इंटरव्यू है, उसके बाद आपको जो है डॉक्यूमेंट वेरीफाई होकर आपकी अपॉइंटमेंट लेटर रिसीव हो जाएगा। बैंक रिलेशनशिप मैनेजर जो है ये मेन रिलेशनशिप यही होता है रिलेशनशिप मैनेजर। इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो मैं आपसे डिस्कस कर रहा था कि क्लाइंट जो है उनको हैंडल करना, उसके अलावा बैंक में डिपॉजिट करना, जो मंथली जो हैं वो रिपोर्ट्स होती हैं उनको तैयार करना, उसके अलावा जो टारगेट्स अचीव करने होते हैं वो टारगेट्स अचीव करना। ये कुछ चीज़ें हैं। किसी भी जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का आपको इसलिए पता होना चाहिए क्योंकि अगर आपको वो जॉब मिल रही है तो आपको आइडिया होना चाहिए कि कौन कौन सा ड्यूटीज़ हैं जो मैंने इसमें करनी होती हैं। और नेशनल बैंक में उनके पास कोई ख़ास डाटा नहीं होता कि वो आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं, क्योंकि ऑनलाइन इंटरव्यू कंडक्ट होते हैं, इसलिए वो जब आप अपना इंट्रोडक्शन करवाते हैं उसके बाद वो देखते हैं कि आपने रिलेशनशिप मैनेजर के लिए अप्लाई किया हुआ है या अकाउंट ओपनिंग ऑफिसर के लिए किया हुआ है, जनरल बैंकिंग के लिए किया, तो कहते हैं कि जनरल बैंकिंग ऑफिसर क्या है, बैंक में इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है। सेम ऐसे ही आपको बैंक रिलेशनशिप मैनेजर का पता होना चाहिए, इसका पे स्केल का भी पता होना चाहिए, इसकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है। किसी भी पोस्ट के लिए जो है वो किसी भी पोस्ट के लिए जब आप अप्लाई करें उसका आपको पता होना चाहिए। बैंक रिलेशनशिप मैनेजर एक इम्पोर्टेंट जो है वो पोस्ट है बैंक में, क्योंकि बैंक में जो डिपॉजिट आता है वो इन्हीं के थ्रू आता है, और उसके बाद बैंक जो इन्वेस्टमेंट कर रहा होता है, उसके अलावा बैंक जो लोनिंग कर रहा होता है वो भी इन्हीं के थ्रू हो रही होती है। तो जिस तरह डिफरेंट तरह के लोन है, कार का है, कार ले सकते हैं आप, डेवलपमेंट लोन है, उसके अलावा एग्रीकल्चर पे लोन है, इस तरह कई तरह के लोन हैं, उनमें जो है वो ये हेल्प कर रहे होते हैं।